चलिए स्वागत करते हैं हम आपको आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और मैं आज आपके लिए क्यूज नंबर 30 का फुल एनालिसिस लेकर के आया हूँ। ठीक है, अभी आपका क्यूज खत्म हुआ और मैंने अभी ये वीडियो आपके सामने डाला है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप इसको देखिए, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको आप समझिए और देखिए कि क्या दिक्कत है आपको। और चीज़ देखिए आप कि हाँ, आपने कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तभी आपको टाइम कम लगेगा एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहते हैं यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 5 है, 2, 3 और 5 है। ठीक है, और कह रहा है आपसे तो सबसे बड़े कोण और छोटे कोण का योग सबसे छोटे कोण से अनुपात क्या होगा। मतलब सबसे बड़े कोण, अब सबसे बड़ा कोण इसमें कौन है 5 और सबसे छोटा कोण इसमें कौन है 2, तो 5 2 7 और सबसे छोटा कोण, तो छोटा कोण कौन है आपका इसमें 2, 3, 5 में 2, तो 7:2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाइम लगेगा ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4, 5 और 6 है। 4, 5 और 6 है। सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण का अनुपात क्या होगा। सबसे बड़ा कोण इसमें कौन है। अब देखिएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आप सर आपने 2, 3, 5 पे क्यों बना दिया, आपने एंगल क्यों नहीं निकाला। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने डिग्री क्यों नहीं निकाला। 5, 3, 8, 2, 10 कर देते बराबर 180 डिग्री करते, फिर 1 का वैल्यू निकालते और फिर 2, फिर 3, फिर 5 और फिर अनुपात निकालते। तो मेरा कहना है कि हम इतना लंबा जो करेंगे, इतना लंबा जो डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, निकालना तो हमको आखिरी में एक रेशियो ही, अनुपात ही निकालना है। जब अनुपात ही निकालना है तो आप देखो, जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ 4 और 3 का अनुपात आपको निकालना है। हम इसको 5 से गुना कर दें तब भी तो ये 4 और 3 ही रहेगा कटने के बाद। बात समझ रहे हैं, तो जो हम गुना कर रहे हैं वो तो कट जाएगा ना, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें एंगल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो कट जाएगा। बात समझ रहे हैं, यहां भी हम एंगल नहीं लाएंगे। अब सबसे बड़ा इसमें 6 है, सबसे छोटा इसमें 4 है, तो पहले क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा पहले है तो बड़ा 6 पहले और तब 4। अब इसको आप काट लीजिए, 2 3 6 और 2 दूना 4, मतलब 3:2। आंसर हो गया। बात समझ में मजा आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था 3 देखिए, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 5 और 8 है। सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। इसमें बड़ा कौन है 8 है ना बड़ा। अब बताइए तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। 5 2 7 8 7 8 15 और 15 को जब हम 180 से भाग करेंगे, ऐसे 15 से 180 को भाग करेंगे, 15 बढ़ाइए 180, मतलब कि 1 बराबर 12 डिग्री, तो 8 बराबर 12 × 96 डिग्री। बात समझ रहे हैं हमारी, कोई दिक्कत समझने में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिएगा आप, जरा देखिए, समझ रहे हैं, आ रहा है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 5 है, 2, 3 और 5 है, तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात क्या होगा। सबसे बड़ा कोण इसमें 5 और सबसे छोटा कोण इसमें 2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप 5, कह रहा है यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 7 है, 2, 3 और 7 है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का योग सबसे छोटे कोण से अनुपात क्या होगा। तो सबसे बड़ा कोण इसमें कौन है 2 और 7, छोटा बड़ा है 7 2 9, और सबसे क्या छोटे कोण से अनुपात, छोटा कोण इसमें कितना है 2, तो 9:2। बात समझ रहे हैं ना। छोटा कोण बड़ा कोण का योग 7 2 9 और सीधे छोटा कोण तो 2। बात समझ रहे हैं, जो पहले बोलेगा उसको पहले लिखेंगे, तो योग पहले बोल रहा है इसलिए पहले लिख रहे हैं, तो 9:2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिएगा, एंगल नहीं डाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको रेशियो निकालना, वैल्यू नहीं निकालना। यहां आपको वैल्यू निकालना था 96 डिग्री, तो हमने यहां 180 डिग्री पुट किया। यहां पे डिग्री यहां पे निकालना है, डिग्री में नहीं निकालना है, तो आप सिर्फ रेशियो लिखिए। यहां पे आपको निकालना है, डिग्री में नहीं निकालना है, तो आप रेशियो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 कह रहा है एक त्रिभुज के 3 कोण x + 15 डिग्री, 2x + 5 + 6 और 2x/5, इसको लिखते हैं x + 15, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2x + 5 प्लस 6 डिग्री प्लस 2x बटा 5 प्लस 30 डिग्री। अब आप मुझे बताइएगा कि सर ये आप तीनों का सम क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन में 3 कोण दिया हुआ x का मान पूछ रहा है, और आपको पता है कि तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब आप जोड़ दीजिए, आप देखिएगा 15 6 21, 21 और 30
51, और 51 जब 180 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 129 आ जाएगा 129। अब यहाँ आपके पास क्या बचा हुआ, x बचा हुआ है, तो x लीजिए, x 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, तो अब 2 2 4x बटा 5, 4x बटा 5, x भी है तो x प्लस 4x बटा 5, जब इसको कीजिएगा तो 5 का ही 5, 5x प्लस 4x कितना आ जाएगा, 9x बटा 5। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अब 9x अब बटा 5 इज इक्वल टू 129। जब आप इसको काटिएगा तो x का वैल्यू 71.666 आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 72 डिग्री लिख सकते हैं। बात समझ में आया या नहीं आया, मजा आ गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम लोग, 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए कि 7 क्या कहता है। जब तक हम इसको मिटा देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में यदि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस बी 75 डिग्री, B प्लस सी 140 डिग्री, तो B का मान क्या होगा? अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है। A प्लस बी बराबर कितना, 75 डिग्री है, और B प्लस सी कितना है, 140 डिग्री है। तो आपको निकालना है बी का वैल्यू। ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। एक लाइन हम अपने मन से लिखेंगे, कौन? क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आपको निकालना है बी वाला, आपको निकालना है बी वाला। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी, बी इसमें भी। आप क्या करोगे, आप करोगे सर ए प्लस बी अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, सी। और जब सी बचेगा तो ये सी कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। इसके बहुत सारे मेथड है, हम ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सी निकल जाएगा, ए प्लस बी कितना है, 75 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर कितना है, 180 डिग्री। सी का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री कितना आ जाएगा, बताइएगा, 105। तो सी हमारा आ गया 105। अगर सी हमारा 105 है, यहां ध्यान दीजिएगा, और बी प्लस सी कितना है आपके पास, बी प्लस सी है 140। तो आपके पास सी जब 105 है तो सी बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत समझने में? मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया ना बात? कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर कौन से देखेंगे, 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कहता है? 8 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एबीसी का रेशियो दिया हुआ है 5, 4 और 1। ए है, ये बी है, और ये सी एंगल है, एंगल लगा हुआ है। अब बी प्लस सी का मान पे ध्यान दीजिएगा, 5 4 9 1 10। 10 का वैल्यू कितना, 180 डिग्री। 1 का वैल्यू कितना, 18 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है बी प्लस सी। अब ध्यान दीजिएगा, आप ये गलती नहीं कीजिएगा कि पहले बी निकाल लेंगे फिर सी निकाल लेंगे फिर जोड़ेंगे, नहीं, आप रेशियो में ही जोड़िए ना, 4 1 5। तो बी प्लस सी 5, तो 5 का वैल्यू 18 पंचे 90 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ, टाइम कम लग रहा है या नहीं लग रहा? अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिएगा, 9 देखिएगा। 9 कह रहा त्रिभुज एबीसी में 2 3 1 के अनुपात में है, 2 3 1 के अनुपात में है, ए बी और सी 2 3 1 के अनुपात में। आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी सी का वैल्यू निकालिए। 3 2 5 1 6, 6 का वैल्यू कितना, 180 डिग्री। तो 1 का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। मतलब सी आपका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। बात समझ रहे हैं, सी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब सी 30 डिग्री वाला ऑप्शन मात्र और मात्र एक है, इसलिए हम आंख बंद करके वही ऑप्शन मार देंगे। बात समझ गए? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया। चलिए अब क्वेश्चन समझ में आएगा कि नहीं आया, समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे आप, 10 देखेंगे। 10 क्या, पी क्यू आर का रेशियो 1 3 और 5 है। तो पी है, ये क्यू है, ये आर है, 5 3 8 1 9। 9 का वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 का वैल्यू 20 डिग्री। और आपसे पूछ रहे आर माइनस टी, आर माइनस टी। 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। ध्यान दीजिएगा, रेशियो में ही काम खत्म। तो 4 का वैल्यू 20 चौक 80 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिएगा, 11। 11 क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2 3 4 के अनुपात में है, तो 2 3 4 के अनुपात में हमने लिख दिया 2 3 4 के अनुपात में। तो सबसे बड़े कोण और न्यून कोण के माप का अंतर क्या होगा, सबसे बड़े कोण और न्यून कोण। न्यून मतलब न्यूनतम कोण, मतलब छोटा कोण। तो 2 3 4 में बड़ा 4 और छोटा 2, जोड़िए, 4 3 7 2 9। 9 का वैल्यू कितना, 180 डिग्री। तो 1 का वैल्यू 20 डिग्री। और आपसे अंतर पूछ रहा है, अंतर, तो बड़ा 4 और छोटा 2, दोनों का अंतर कितना, 2 होगा। तो 2 का वैल्यू कितना, 20 दूना 40 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर अब 12 देखिए। नंबर 12 में क्या था, एक त्रिभुज में पहले और दूसरे कोण के बीच का अनुपात। पहला को हमने एंगल ए मान लिया और एंगल बी मान लिया, दूसरा को 1 और 2 है, ठीक है। ये
एंगल लिखा हुआ है। अब तीसरा कोण 72 है, तो तीसरा कोण अगर 72 है तो बाकी दो कोण का सम कितना बचेगा, योग कितना बचेगा 108 डिग्री। 108 डिग्री घटा दिए तो इन दोनों का सम ही ना 108 डिग्री है, तो 2 1 3, तो 3 का वैल्यू 108 डिग्री, तो काटेंगे 3 3 9 3 6 18, मतलब 1 का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। तो छोटा वाला 36 डिग्री और बड़ा वाला 36 दूना 72, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं है? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 13, तो 13 क्या कहता है? 13 कहता है एक त्रिभुज में यदि दूसरा कोण पहले कोण और 3 डिग्री के योग का 3 गुना, समझना है तो दूसरा कोण को मैंने x मान लिया या मैं b मान लेता हूं, चलो एंगल b, दूसरा कोण b, पहला कोण a, तीसरा कोण c, तो एंगल b जो है, दूसरा कोण जो है वो पहले कोण एंगल a प्लस 3 डिग्री का 3 गुना है, यही कह रहा क्वेश्चन में 3 गुना है। और तीसरा कोण, तीसरा मतलब एंगल C पहले कोण मतलब एंगल A का 2 गुना, तो पहले एंगल का 2 गुना और तब 3 का योग है, मतलब प्लस 3 का योग है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। और आपसे निकालने के लिए कह रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का पता लगाइए। अब आपको B पता है, C पता है, B पता है और C पता है, आपको एक और बात भी पता है जो मैंने आपको बताया, एंगल B अब प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, एंगल B प्लस C प्लस C बराबर 180 डिग्री। एंगल A तो हम छोड़ देते हैं, बोलिएगा सर क्यों? क्योंकि आपको तो B का वैल्यू पता है और C का वैल्यू पता है। किस टर्म में पता है? A के टर्म में पता है, इसलिए हम A छोड़ दिए और B का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। B कितना है 3A प्लस 3 तिहाई 9, 3A प्लस 3 तिहाई 9 डिग्री प्लस, ध्यान देने के बाद 3 से गुना कर दिए, फिर 2 से गुना किया हुआ यहाँ पे, C का वैल्यू 2A प्लस 3 बराबर कितना 180 डिग्री। बात समझ रहे हैं? अब जोड़िए 9 3 12, 180 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बताइएगा? आप कहिएगा सर कि 180 में से 12 जाएगा तो इधर 8 बचा और इधर बच गया 7 में से 1 गया तो 6, 168 डिग्री, 168 डिग्री। अब जोड़िए 3 2 5 1 6 गो A है ना, 3 गो A यहाँ, 2 गो A यहाँ, 5 गो और 1 गो 6 गो, मतलब 6A का वैल्यू, एंगल A का वैल्यू 168। तो एक एंगल A का वैल्यू कितना हो जाएगा 168 अब बटा 6, 6 दूना 12, 12 4 16, तो 48, तो 8 6 48 मतलब 28 डिग्री, मतलब एंगल A का वैल्यू कितना आ गया 28 डिग्री आ गया। तो अब देखिए ऑप्शन में एंगल A का वैल्यू 28 डिग्री कौन है? सिर्फ और सिर्फ डी ही ऐसा ऑप्शन है जो एंगल ए में 28 डिग्री है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी वाला, बाकी हमको निकालने की जरूरत नहीं। तो अब यहां पे देख लीजिए, अगर आपको यकीन हो तो आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालिएगा? जब एंगल ए आपको पता चल गया तो बाकी यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए कितना 14 क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा अन्य दो कोण x प्लस वाई एक्स प्लस 1 है प्लस x 2x प्लस 5 है, तो त्रिभुज का कोण क्या है? अब ध्यान दीजिए, एक समकोण है, समकोण का मतलब क्या होता है? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। तो दोनों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, उसमें से कौन चला गया? 90 डिग्री चला गया, तो बचा कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री बाकी किन दो कोणों का योग होगा? जो दो कोण बच गया है, तो इन दोनों का योग कर दिया, किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। बात समझ गए? अब देखिए x प्लस 2x 3x प्लस 5x 6 सब में डिग्री है, 6 गया उधर तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, 90 में से 6 जाएगा। ध्यान देने की बात है, हम लिख देते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो 84, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 8 24, मतलब x का वैल्यू कितना 28 डिग्री। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? तो आंसर कितना हो गया? एक का वैल्यू, त्रिभुज का x का वैल्यू 28 डिग्री, और आपको कितना निकालना है? x प्लस 1 ना एक एंगल है और एक 2x प्लस 5 है ना, तो x प्लस 1 का मतलब 28 डिग्री और प्लस 1 मतलब कि 29 डिग्री वाला ऑप्शन क्या है? देखिए जरा इसमें, अरे वाह किस्मत आपकी अच्छी है, 29 डिग्री वाला एक ही ऑप्शन है, वो भी कौन सा? ए, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए कोई दिक्कत? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 आपके सामने आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 15 क्या कहता है कि एक त्रिभुज में दूसरा कोण पहले कोण से 2 गुना है। हमने दूसरा मान लिया बी, दूसरा कोण पहले कोण से 2 गुना है, तो पहले कोण से 2 गुना है तो पहला कोण को 2 गुना कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये 2 उधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा, बात एक ही है। आगे चलते हैं, और तीसरा कोण मतलब एंगल सी, पहले कोण से 3 गुना है, पहले कोण का मतलब फिर 3 एंगल है का 3 गुना है। फिर आ गया तो त्रिकोण के कोणों को ढूंढो, तो ढूंढो मतलब क्या? दर्द तो भड़कने मत जाइएगा, आपको तो यही मिल जाएगा इसका आंसर। तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और आपको बी कितना पता है? बी पता है
ए तो वही छोड़ देंगे, बी पता है 2a और सी कितना पता है 3 एंगल ए बराबर कितना 180 डिग्री। 3 2 5 1 6 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री, 6 से कट गया 30 डिग्री आ गया एंगल है 30 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है कि निकालिए। फिर आपका ऑप्शन देखिएगा 30 60 90, सिर्फ सी नंबर है। इसका आंसर कितना हो जाएगा जल्दी बताइएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 16 में कह रहा है यदि 3 लगातार सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव पूर्णांक एक त्रिभुज के कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों को खोजिए। अब देखिएगा ये जो मैंने एक बार पढ़ाया हाल ही फिलहाल जो मैंने क्यूज लिया है, क्या लिया था कि जब लगातार कंसेक्यूटिव आ जाए तो जो उसका सम होता है मतलब जो उसका एवरेज होता है वो कहाँ होता है बीच में, कहाँ होता है बीच में होता है। और 3 लगातार है, सम कितना होगा आपको ये सर 180 ही तो होगा, सम तो उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज का सम अगर 180 है तो एवरेज कितना हो जाएगा 60। तो इसका मतलब क्या हो गया 60 कहाँ आ जाएगा बीच में आ जाएगा बीच में। अब आपका कहा दीजिए कि सर इससे पहले कितना हो जाएगा 59, उसके बाद कितना हो जाएगा 61। अब जोड़ लीजिए आप जरा, जोड़िए जरा इसको, देखिएगा यही ना आपका ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। कितना आसानी से बन गया, बस मेथड हमारा पुराना वाला, क्वेश्चन नया, तरीका भी नए तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 क्या कहता है, कह रहा है एक त्रिभुज में यदि दूसरा कोण पहले कोण से 20% अधिक है, दूसरा कोण पहले कोण से, तो हमने मान लिया बी पहला कोण, बी दूसरा कोण और ए जो है वो पहला कोण है, तो 20% अधिक है ए से 20% अधिक है। तो ए को अगर हम 100 मानते हैं तो कितना जाएगा 120, ए को अगर हम 100 मानते हैं तो कितना जाएगा 120। और तीसरा कोण पहले कोण से, तीसरा कोण मतलब कि सी पहले कोण से कितना है 20% कम है मतलब 80। अब कहेगा सर ये कैसे बना रहे हैं, परसेंटेज पढ़ाया था मैं। अब परसेंटेज में मतलब जहां परसेंटेज चिपका परसेंटेज का रूल लगा दीजिए। हमने लगा दिया, क्या लगा दिया, ए को हमने 100 मान लिया, ए को हमने 100 मान लिया। ए से 20% ज्यादा 120, ए से 20% कम 80। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जरा बताइएगा। आप कहिएगा सर 180 होता है। अब ऐसे तो बहुत बराबर डिजिट मानने हैं तो इसे तो माना हुआ है ना, परफेक्ट तो नहीं है ना। बराबर कितना 180 डिग्री, तब 120 में 80 200 प्लस 100 मतलब 300 का वैल्यू 180 डिग्री। आप कहिएगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, अरे तो माने हैं ना 100% तो माने हैं ना, एग्जैक्ट नहीं ना है। अब 300 को काटिए तो 100 बराबर कितना 60 आएगा, 3 से काटे तो 100 का वैल्यू 60 आपसे पूछ रहा है। अब देखिए ऑप्शन में ए का वैल्यू 60 दूगो है, यहां पेज फंस गया। तो हमने अभी तो सिर्फ ए निकाला है, ए कितना आया है 60 डिग्री। अब आप बी निकालो, बी कितना है 120 है, तो 120 का मतलब कितना, 120 का मतलब कितना 20% ज्यादा, तो 60 का 20 कितना होता है 12 होता है, 12 ज्यादा का मतलब 72। एंगल बी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी और डी फंस रहा है। फिर हम आते हैं आखिरी किसमें, डी नंबर में। डी नंबर क्या कहता है, लास्ट में 58 है या 48 होगा, तो हम आते हैं एंगल सी निकालते हैं। हम एंगल सी कितना है 80 निकालना है, 80 निकालना है मतलब 20% कम, तो 60 का 20% कितना होगा 12। ध्यान है ना, नहीं ध्यान तो हम निकाल लेते हैं 60 का 20%, ध्यान दीजिएगा हम दोनों में निकाले हैं। ये हो जाएगा आपका कट गया, कितना गया 6 दूना 12, ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पे हो गया 12 कम, 60 में 12 कम कितना, आप ऐसा 48 कर दीजिए ना, यही तो आपका आंसर है। और ये आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए मैंने कहा तीनों निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका हो गया 17 हो गया। अब आते हैं हम लोग 18 में। 18 क्या कहता है, चलो तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18। किसी त्रिभुज के कोण 2 7 11, 2 7 और 11 के रेशियो में 7 2 9 11 20 का वैल्यू कितना 180, 9 डिग्री आ गया, 1 का वैल्यू 9 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है कोणों की खोज करो, तो आप तो कोलंबस हो नहीं जो खोज करोगे जाकर के बाहर, आप तो यही क्वेश्चन में बनाओगे। कह रहा है 2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 1 का 9 तो 2 का वैल्यू 18 डिग्री, 7 का वैल्यू 9 से 63, 11 का वैल्यू 11 नमा 99। अब देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। यहां भी आप कह सकते हैं कि 18 मेरा एक ही बार आया, और 18 तो क्या है 18 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए 18 आंसर होता है, मतलब डी नंबर ऑप्शन आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19 के एक त्रिभुज में दूसरा कोण पहले कोण से 5 डिग्री अधिक है, दूसरा कोण को मैंने बी मान लिया, पहले कोण से कितना ज्यादा है 5 डिग्री ज्यादा है, और तीसरा कोण मतलब एंगल सी, दूसरे कोण से दूसरा कोण मतलब बी
इससे कितना ज़्यादा है, 5 डिग्री ज़्यादा है। ध्यान देने की बात है, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी करके बना सकते हैं। अगर हम ऑप्शन देख ले तो और अच्छा, बहुत अच्छा। और ऑप्शन में कह रहा है कि बी ए से 5 ज़्यादा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि 60 जो है 60, देखिए ऑप्शन नंबर लिख देता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया आपका 30। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए बी यहां पे 60 है, 55 से 5 ज्यादा है ना 60, ये पहला नंबर तो सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा देखिए यहां पे आपका सी नंबर 30, बी से 5 ज्यादा है क्या, मतलब 60 से 5 ज्यादा है क्या, आपको सर नहीं, क्यों नहीं है, तो यह तो 30 ही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब आते हैं कौन सा, अब आप देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या देखिए, सी देखिए। तो ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखते हैं तो 55, 60 और 65 है। तो 55, 60 तो हम लोगों ने देख लिया, ये वाला पे मैच कर गया था। अब 65 देख लेते हैं जरा। तो 65 मतलब क्या, 20 से 5 ज्यादा, 60 से 5 ज्यादा है 65, 60 से 5 है ना, है। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे मन नहीं लग रहा कि नहीं सर हम ऐसे ना बनाएंगे, तो हम आपको वैसे मेथड भी बताते हैं जो बाय प्रोसेस बनता है। तो बाय प्रोसेस देखिए कैसे बनाएंगे। अब आपको क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और बी का वैल्यू आपको ए प्लस बी 5 पता है, तो आप बी का वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ बी 2 बार आ गया, बी और सी दोनों आ गया, तो दिक्कत हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, इस बी का वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे एंगल सी का जो मान हो जाएगा इस बी का वैल्यू यहाँ से, तो एंगल ए प्लस 5 अब प्लस 5, 2 और 5 का है, एक बार ये हो तो 5 है, तो क्या हो गया, ए प्लस 10 डिग्री आ गया सी का मान। तो बी का मान पता हो गया, सी का मान पता होगा, किस टर्म में, एक टर्म में चेंज कर रहे हैं। ए है तो ए, बी है तो बी, तो ए में तो ए छोड़ देंगे पहला, बी का वैल्यू एंगल ए प्लस 5 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू एंगल ए प्लस 10 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। अब जोड़िए 1 2 3, 3 को ए है तो 3a एंगल में बराबर 10 5 15, 180 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 165 बचेगा। कितना बचेगा, 165 बचेगा, कोई दिक्कत। और 3 से काटो, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, तो एंगल ए का वैल्यू आ गया 55 डिग्री। अब देखो ऑप्शन नंबर, आपको ए पता चल गया, जैसे ही आपको वैसे 5 ज्यादा कर दो बी निकल गया, तो 55 5 60, फिर 60 में 5 ज्यादा कर दो सी निकल जाएगा, तो 60 5 65। आगे आपको आंसर कौन सा, सी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दिक्कत नहीं ना इसमें, समझ में आ गया ना। अब 20 क्या कहता है, 10 एंगल ए इक्वल 12 एंगल बी, मतलब 10 एंगल ए इक्वल टू 12 एंगल बी इक्वल टू 15 एंगल सी। तो बी प्लस सी का मान क्या होगा, मैंने आपको ये सिखाया था। कहां सिखाया था, बेसिक में, जो मैंने पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। अब एंगल नंबर 1 को कैसे बताया था, मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर को ऊपर डिनोमिनेटर को नीचे, 1/10 रेशियो 1/12 रेशियो 1/15, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। ऐसे को मैंने कैसे कहा था, ऐसे को तैसे करेंगे। कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और 60 इसका एलसीएम गुना कर देंगे, 60 इसका एलसीएम गुना कर देंगे, 60 इसका एलसीएम गुना कर, 60 है ना। अब 10 छक 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए, तो आ गया 6 5 और 4, तो 6 5 4, अब तो आपका एंगल निकल गया ना। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 6, अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको निकालने में कोई दिक्कत है नहीं है। कैसे, अब 6 5 11 4 15, 15 का वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 का वैल्यू 15 बढ़ाइए 180, मतलब 12 मरते ही कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू 12 डिग्री, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा वैल्यू निकालने के लिए, बोलिएगा। आपसे कह रहा है बी प्लस सी, डायरेक्ट बी प्लस सी निकालिए। 5 4 9, तो 1 का वैल्यू 12, तो 9 का वैल्यू 12 9 108 डिग्री। बात समझ गए या नहीं समझे, कोई दिक्कत। चलिए मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।